इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर के सेवरानी तहसील अंतर्गत ग्राम सभा 12 में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरी मुलाकात हो रही है दानापुर डिवीज़न के रेलवे बोर्ड के सलाहकार से। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आप लोगों के द्वारा रेलवे में कौन कौन से काम करने की बातों पे आपने तवज्जो दिया है और कहाँ तक इस पे अमल होने की बात हो रही है। शुक्रिया जावेद भाई। बीते दिनों जब मैं सलाहकार समिति का सदस्य था, आपको बता दूं कि अब नहीं है। अच्छा। जिस समय थे पिछले कार्यकाल में मैं था तो सांसद जी के उनके प्रतिनिधि बनाने के हैसियत से मीटिंगों का अटेंड मैं किया था, कई मीटिंगों को। उसमें अपने क्षेत्र के चाहे 12 का प्लेटफॉर्म को स्टेशन में तब्दील करने की बात हो, चाहे गहमर में रेल ठहराव की बात हो, चाहे भदौरा में रेल ठहराव की बात हो। जो पहले ट्रेनें चलती थी, कोविड में जो ट्रेनें स्टॉपेज बंद कर दिया गया था, उस स्टॉपेज को चालू करने के लिए बातों को हमने पुनः लगातार अपने दानापुर मंडल के सलाहकार समिति की उसमें मीटिंगों में जीएम के सामने हमने प्रस्ताव रखा। चाहे वो दिल्लानगर में सुविधाओं के लेकर, चाहे ज़मानिया में आरओबी को मामला लेकर, चाहे दिलदार नगर बाईपास वाले पे आरओबी को लेकर सांसद जी का निर्देश था कि इस मौजू पर बात करना है। तो हमने बात उठाया था और उस पर सांसद जी भी बड़ा इस पर मजबूती से और सीरियस इस चीज़ों को लिया कि ट्रेनों का जो आम जनता की समस्या को निवारण हो। तो लगातार उन्होंने इस पर काम भी किया और कई बार रेल भवन दिल्ली में चेयरमैन से भी इस पर मिले सांसद जी, मुझे भी ले जाकर साथ में मिले। 12 स्टेशन का जो 2019 में शिलान्यास हुआ था। नहीं, 2019 में जब बीजेपी की सरकार थी और चुनाव एकदम सामने था, तो मनोज सिन्हा जी ने 40 करोड़ रुपए का सैंक्शन करवाया था 12 के लिए। वो सैंक्शन एक चुनावी सैंक्शन था, लोगों को बरगाने के लिए, एक धोखा देने के लिए। बाकायदा पूरे दानापुर मंडल के सारे अधिकारियों को बुलाकर और 12 में ही उसका शिलान्यास किया गया। बाकायदा उसका टेंडर निकाला गया, एनआईटी हुआ, सब कुछ होने के बाद और ये चुनाव हार गए। चूँकि वो एकदम बोकस चीज़ें था, एक चुनावी ये था। तो जब उस पर हम लोग लेकर आगे गए तो पता चला कि ये तो प्रोजेक्ट को ही ड्रॉप कर दिया गया है। हम लोग बड़ा प्रयास किए हैं और अभी भी हम लोग प्रयासरत हैं। ये 12 स्टेशन बन जाने से, लूप लाइन बन जाने से 12 का बहुत सारा विकास होता, लेकिन उन्होंने 12 के बदले इस चीज़ को हटाकर 64 में कर दिया लूप लाइन को। तो 12 का बड़ा नुकसान हुआ। और राजनीति में मुझे लगता है कि द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। फिर चुनाव लड़ने आना है तो ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त नौजवानों को कौन सा संदेश आपकी तरफ से होगा कि नौजवान भटका हुआ है, उसे कैसे एक रास्ते पर लाया जाए ताकि वो तरक्की कर सके। हमारे नौजवानों को पहले तो शिक्षा पे से उनसे काम करना चाहिए और अपने रोजी रोजगार में उनको लग जाना चाहिए। जो नौजवान आज के डेट में जो नेतागिरी करने के चक्कर में हैं, वो मुझे लगता है कि बेकार है, अपने समय व्यर्थ कर रहे हैं। जिसको नेतागिरी करना है वो करे, जिसको करना है वो करेगा, लेकिन अपने आज परिवेश ये है कि आप अपने रोजी रोजगार पे बात करिए, आप एजुकेशन पे बात करिए, अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करिए, शिक्षा पे फोकस करिए, तब आपका विकास होगा।
आपसे एक सवाल जुटा हुआ है कि एक सामाजिक कारकुन ऐसे समाज में बहुत सारे काम आपके नज़र आते हैं, मौजूदा हालात में देखा जाए कुछ ठप पड़ा हुआ है, उन ऐसे सामाजिक जो लोग कुछ करना चाहते हैं उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? और करना चाहते हैं कुछ ऐसा सामाजिक काम है जिससे समाज का, क्षेत्र का, लोगों का भला हो सके, सो करना चाहिए। उसमें कहीं भी सहयोग की आवश्यकता है जो हम लोग से बन पड़ेगा, हम लोग तो बराबर तत्पर रहे हैं और हम लोग तो संघर्ष किए हुए व्यक्ति हैं ना, संघर्ष करके यहाँ तक आए हुए हैं, तो हम लोग बराबर खड़े हैं। और जब भी जरूरत पड़ी है, जो भी याद किया है, तो हम लोग कभी न जात पूछे हैं, न धर्म पूछे हैं, न कौम पूछे हैं, जो आया है हम लोग उसके लिए खड़े रहे हैं। जमान जमला साहब, एक आप पे एक इल्ज़ाम है ख़ासतौर पे लोगों का, क्योंकि आज मेरी मुलाकात मैंने कहा था लोगों से जानूंगा, एक शराब की दुकान खुली थी यहाँ पे और इल्ज़ाम ये था कि जमाल जन्नत के बारे में क्या कहते हैं, उसने शराब की दुकान खुलवा दिया। ठीक है क्या, इस पर आपका क्या कहना है? भाई ये तो शराब की दुकान खुली और जमाल खान ही बंद करवाए, तो इसका गवाह तो पूरा मेरा गांव है, मेरा क्षेत्र है। उनसे आप पूछिएगा तो वो विस्तार से बताएंगे कि दारू माफियाओं को हमने कैसे यहाँ से भगाया और कैसे बंद करवाया। और बंद करवाया तो 12 और 12 के कुतुबपुर इस क्षेत्रों में आजीवन के लिए दारू का दुकान हमने बंद करवा दिया। वो संघर्ष किया, वो लड़ाई हमने लड़ा। तो जो आदमी बंद करवाने की क्षमता रखता है, बंद करवाएगा, वो खुलवाने की कोई बात नहीं करेगा ना। हम समाज की भला की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। आज उस दारू की दुकान से हमारे कितने नौजवानों का और कितने माँ बहनों का घर बच गया। तो आज आधा गांव मेरा शराबी हो गया रहता। तो ये तो जवाब, और ये आपका सवाल जो है वाजिब है, लेकिन इसका जवाब मेरा 12 के या क्षेत्र के लोग दे देंगे। बच्चा जानता है, वो बताएंगे। लेकिन आपके जहन में था ये जो इल्ज़ाम लगा दिया गया था, जबकि आपसे जब तक थे आप यहाँ पर दुकानें नहीं खुली थी, कलकत्ता जाने के बाद आपकी दुकान खुल गई और ये लोगों ने कहा कि जमाल खान ने समझौता करके चले गए कलकत्ता, दुकान खुल गई। और आने के बाद कैसा महसूस हुआ और किस ढंग से आपको फीलिंग हुई है, फिर आपने एक कदम उठाया? जावेद भाई, ये बात सही है कि जब तक थे तब तक दुकान नहीं खुला था। इत्तेफाक है कि जब ही गए और उन लोगों को पता चला, दुकान खोल लिए। और राजनीति में जो सत्ता में रहता है, जो इल्ज़ाम उसी पे लगता है। ताकतवर पे ही इल्ज़ाम लगता है, किसी कमज़ोर पे इल्ज़ाम नहीं लगता है। कभी भी देखिएगा, कभी कमज़ोर पे इल्ज़ाम नहीं लगता है। तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा और उस इल्ज़ाम को हमने दम धो दिया, ख़त्म कर दिया। हमारे ऊपर कोई उस तरह का इल्ज़ाम है नहीं। मैं आया, जब वापस आया तो मुझे वो दारू की दुकान से मुझे दिल में ठेस पहुंची कि भरे महफिल में अपने समाज या अपने लोगों के बीच हमने कहा था कि दारू की दुकान नहीं खुलेगी। ये बात मुझे लग गई थी और किसी कारण बस खोल दिए लोग, तो ताकतवर लोग थे, खोल दिए, हम बंद भी करवा दिए। बंद करवाने का भी श्रेय मेरे को ही है ना, बंद करवा दिए, उसमें किसी का श्रेय नहीं है। जिले के या बिहार के जितने माफिया थे सब लोग लगे रहे, सब लोग कोशिश किए, बहुत प्रलोभन दिए, बहुत थ्रेडिंग भी दिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने बंद करवाना था तो बंद करवाना था। अगर एक युवा, एक नौजवान और ठान ले और जिसके अंदर ईमान हो, कुछ भी संभव है। मैंने किया। आज दारू की दुकान आप तमाम सीमावर्ती इलाकों में देखिएगा तो हर सीमा पे आपको दारू की दुकान मिलेगा, सिवाय एक 12 छोड़कर। बिहार से जितनी भी सड़कें हैं, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, हर जगह मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा, 12 में। तो आपको कौन सा हिस्सा प्रभावित किया कि आप इतना बड़ा कदम उठा लिया आपने? था तो जरूर था, खुल गया था, कौन से लम्हा देखा कि आपने आपको बहुत परेशान किया? मैं अपने जीवन में एक चीज़ का मैं बड़ा कदर करता हूँ कि अपने जुबान से अगर जो हमने कुछ कह दिया आपको कि ये करेंगे, तो मैं अपने जुबान का कदर करता हूँ। ये मेरे दिल में ठेस पहुँचता बहुत।
जुबान से जो निकलेगा उसको हमको करना है, गलत भी निकलेगा तो उसको करेंगे, लेकिन कोशिश रहती है कि गलत ना निकले, सही बात निकले, सही ही हो। तो जब मीटिंग, गांव के लोगों ने मीटिंग किया, बुलाया, तो हमने कहा कि दारू की दुकान नहीं खुलेगी, क्योंकि इतना टाइट शब्द नहीं बोलना चाहिए था मुझे, जो हमने बोल दिया। तो भाई बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं, और गलत चीज़ था, इस पर स्टैंड लेना चाहिए। इससे समाज की बहुत बुराइयां हैं, इसमें बहुत सारे घर बर्बाद हो जाता है जावेद भाई, बहुत सारा परिवार बर्बाद हो जाता है, कितनी ज़मीनें बिक गई, कितने माँ बहनें बर्बाद हो गई इस शराब के चक्कर में। तो ये मेरा बराबर रहा है कि इसको, ये नहीं होना चाहिए, नशा से लोगों को दूर किया जाए। इसी में जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जब से सरकार आई है, रेलवे की ज़मीन को कुछ लोगों को देना चाहती है, उसमें क्या हकीकत क्या? क्योंकि आप लोग रेलवे किनारे रहते भी हैं, रेलवे की ठेकेदारी में भी आप लोगों का हाथ रहता है। कुछ जानना चाहता हूँ कि रेलवे ने जो ज़मीनें अपनी देना शुरू किया था, उसमें कितनी कामयाबी मिली है, या रेलवे की ज़मीन है, उसकी हकीकत क्या, कुछ बताएंगे कुछ? देश में जितनी भी रेलवे की ज़मीनें हैं, और काफ़ी ज़मीनें हैं, इसमें कारपोरेट घरानों को देने की बात चल रही थी, देने भी जा रहे थे। लेकिन जब देने जा रहे थे तो उस समय इनको जिसके साथ एमओयू करेंगे या जिसको बेचेंगे तो मालिकाना हक रहेगी, तब तो बेचेंगे। जब ये गए एमओयू करने या बेचने गए तो देखे वो तो मेरे नाम से है ही नहीं, तो वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। अब ये एक नया जियो लेकर आए हैं और नया एक बोर्ड से पास करवाए हैं कि देश के अंदर जितनी भी रेलवे की ज़मीनें हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम रेल के नाम से नहीं है, किसानों के नाम से है। तो इस ज़मीन को सबसे पहले वो अब तमाम इंडियन रेलवे की जितनी भी डिवीज़नें हैं, डिवीज़न वाइज ये अब टेंडर निकाल रहे हैं म्यूटेशन कराने का। म्यूटेशन इन द की उसको खारिज दाखिल कहते हैं, उसी को म्यूटेशन कहते हैं, कहीं म्यूटेशन कहते हैं, कहीं खारिज दाखिल कहते हैं। जब तक खारिज दाखिल आपकी ज़मीनों की नहीं है तो मालिकाना हक वही शो करता है कि आपके पोजीशन में है। तो म्यूटेशन वो ऑलरेडी पोजीशन में तो उनकी है, लेकिन पेपर से नहीं है। तो अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि पहले म्यूटेशन करवाने जा रहे हैं, जो डिवीजन, हर डिवीजनों में टेंडर भी निकल रहा है बड़े लेवल पर, 20 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़ ऐसे ऐसे, और कॉन्ट्रैक्टरों को देकर कि दूसरे की ज़मीनों को भी सचेत रहने की ज़रूरत यह है कि दूसरे के ज़मीन को भी म्यूटेशन करवा लेंगे इसमें। तो सभी को होशियार भी रहना है, नहीं तो हो सकता है बगल में किसी की ज़मीन हो, वो पैसे के लिए, देखिए पॉलिसी है, अपने नहीं करवा रहा है, वो खुद करवा सकता है, लेकिन अपने आदमी को विश्वास न करके उसका टेंडर कर रहा है कि दूसरा आदमी पैसे के लालच में, लोभ में दूसरे की ज़मीन म्यूटेशन करवा दे रेल के नाम से। ये पॉलिसी अभी चल रही है। ऐसे में भोली भाली जनता जो रेलवे के किनारे लोग रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए एक सामाजिक कार्यक्रम की वजह से? उनको अपने बराबर होशियार रहना चाहिए, अपने ज़मीन को अपने कागज़ से बराबर सब रहना चाहिए। अपने ज़मीन का बराबर खतौनी निकालें, उसको चेक करें, जो खासतौर रेलवे से संबंधित है, क्योंकि रेल तो आज देखिए ये 12 से जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे गांव की जो ज़मीन में पोल गाड़ा हुआ है, आज भी उस जो पोल गाड़ा हुआ है वो ज़मीन हमारे नाम से है, गांव के जितने किसान हैं सबके नाम से है। वो सेल भी होती है, परचेज भी होती है, उनके नाम से नहीं है, लेकिन उन्होंने पोल गाड़ के रखा है, अपना एक हद उन्होंने निर्धारित कर दिया कि हमारा है, लेकिन पेपर से उनकी नहीं है। ये है। कैसे बचेंगे लोग? कैसे बचेंगे लोग? बचने की सूरत क्या हो सकती है? बचने की सूरत यह है कि आपको अपने पेपर को मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने चीज़ों को देखिए, समझिए, वो तो लगे हुए हैं लूटने के लिए और लूटेंगे। उनकी तो साजिश है ना, वो साजिश के तहत अपनी लूटना शुरू किए हैं। देखिए, मेरी भी बात हो रही थी जमाल जन्नत साहब से,
और एक ख़ास बात यह है रेलवे की ज़मीन की। रेलवे की ज़मीन रेल ट्रैक ज़रूर किया हुआ है, लेकिन ये जानकर पूरे भारत के लोगों को आश्चर्य होगा कि आज तक वो ज़मीनें रेलवे के नाम से नहीं है। वो ज़मीन लोकल जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके नाम से ज़मीन है। और अब इस सरकार जब वो चाही है कि हम रेलवे की ज़मीनों को दूसरों को देकर कारोबार करेंगे, तो वो कैसे करेगी, नहीं दे पाएगी। तो अब नोटेशन खारिज दाखिल करने के लिए एक मंसूबा बनाया है। भारत की जनता जो रेलवे किनारे रहती है उसको अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए भी सोचना पड़ेगा ताकि उनकी ज़मीन बच जाए। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट।